अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं और पे स्लिप से किस तरह इन्फॉर्मेशन उठानी है, कहाँ पे आईआरएस पे एबीआर की वेबसाइट पे रिपोर्ट करना है, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स हम बना चुके हैं। कंपनी की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, बिजनेस इंडिविजुअल की कैसे करनी है, पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि एओपी की कैसे फाइल करनी है, और इस तरीके से हम जो इंडिविजुअल की रिटर्न है, सैलरी इंडिविजुअल की रिटर्न है, उसके ऊपर भी लेक्चर देख चुके हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन थी जो कि हम इस लेक्चर के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि अगर आपको सैलरी मिलती है और आप एक गवर्नमेंट अदारे में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट अदारा चूँकि जब सैलरी पे करता है तो एज़ पर रूल टैक्स डिडक्ट करता है और उसके बाद आपको सैलरी नेट सैलरी आपको ट्रांसफ़र होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिपार्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और जिसको टैक्स जमा हो रहा है बीआर, वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो आपको अगर सैलरी मिल रही है, आपका टैक्स कम डिडक्ट हो रहा है या पूरा डिडक्ट हो रहा है या ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है, तो आप उनसे अगर ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है तो हम डिस्कस तो कर सकते हैं कि ये ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है, जो कि कम चांसेस हैं, ऐसा नहीं होता। तो सम टाइम ये होता है कि कैलकुलेशन करते हुए ना, ये पे स्लिप में भी हम डिस्कस भी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मेरा टैक्स कम डिडक्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो लेस होती हैं। तो हमने उस डिटेल में नहीं जाना, हमने सिंपल ये देखना है कि हमारी सैलरी पे क्या ग्रॉस पे है और कितना टैक्स है, वो सारे का सारा मेंशन कर देंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे। इस कैलकुलेशन की तरफ जाना कि कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है, हम कर सो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जिनका जो बैकग्राउंड है टैक्स का या फाइनेंस का नहीं है। तो इस वजह से आपने एक रूल याद रखना है कि ये एक मैंने एग्जांपल ली है, सैलरी स्लिप ये नेट पे भी अवेलेबल है। तो ये सैलरी स्लिप आप जैसे सारे अलाउंसेस को जमा करने के बाद, बेसिक सैलरी के बाद जो अलाउंस मिलते हैं उनको जमा करने के बाद इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बनती है 28,356। आल दो ये सैलरी 50,000 से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बहरहाल फिर भी एग्जाम्पल इसकी सेम ही है, अगर टैक्सीबल होगी या टैक्स के बगैर होगी तो एग्जाम्पल सेम ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन आती है, तो डिडक्शन के कॉलम में इनकम टैक्स की डिडक्शन भी आती है। तो आपने इस तरीके से 12 जो पे स्लिप्स हैं अपने सामने रखनी है, या आपको पता है कि जी जनवरी से इंक्रीमेंट लगा है तो एक स्लिप जनवरी से पहले और एक जनवरी वाली, तो आप उनको अपने सामने रखने के बाद एक छोटी सी इस तरीके से डिटेल बना लें मंथ वाइज कि जुलाई से लेके जून 23 तक जिसकी हमने रिटर्न फाइल करनी है, जिस भी पीरियड की फाइल करनी है, उस पीरियड में ये हमारी टोटल सैलरी ये बनती है। ठीक है, वहाँ पे टोटल सैलरी लिख रहे हैं। टोटल सैलरी लिखने के बाद अगर इनकम टैक्स अवेलेबल है डिडक्शन में तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स लिख लें। अब चूंकि स्लिप पे नहीं है तो हमने 0 लिखा है। अगर इनकम टैक्स होगा तो आप साथ इनकम टैक्स यहाँ पे इनकम टैक्स एक्चुअल लिखेंगे। अब इनकी सैलरी बनती है 3,57,286 रुपये। अब आपने सिंपल ये करना है कि आप आईआरएस पे आएंगे। आईआरएस पे जब आप आएंगे तो आपने पहले आप आएंगे इस पे वेबसाइट पे, एबीआर की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आके आईआरएस पे क्लिक करें। आईआरएस पे क्लिक करने के आईआरएस ओपन करेंगे तो फाइल योर टैक्स रिटर्न में आपने जाना है। यहाँ पे 2023 लिखेंगे, यानी कि जिस भी पीरियड की फाइल करनी है उसका लास्ट मंथ का जो ईयर है वो मेंशन कर दें। तो ये आप लिखेंगे तो ये आपको दे देगा कि जुलाई 22 से जून 23 तक आपने रिटर्न फाइल करनी है। ये आपके सामने फॉर्म ओपन होगा तो पहले ही टैब में एम्प्लॉयमेंट के बाद सैलरी आ रही है, तो यहाँ पे जो फिगर वहाँ पे आ रही है वो आप फिगर वहाँ से उठाएंगे। ये जो फिगर टोटल सैलरी की आपने लिखी है ग्रॉस पे की, तो ये उठाने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें, कैलकुलेट पे प्रेस कर दें और उसके बाद आपने जाना है कंप्यूटेशन के टैब में। ठीक है, तो यहाँ में जाने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने सैलरी आ रही होगी 3,57,286 और इस पे वो कह रहा है कोई टैक्स नहीं है। क्यों टैक्स नहीं है? क्योंकि 50,000 से कम है। अब ये करने के बाद हम ये कहते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी की सैलरी 7,50,000 है, फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी बढ़ाते हैं, 7,50,000 लिखते हैं और उसके ऊपर सिस्टम कितना टैक्स कैलकुलेट करेगा, वो तकरीबन 3750 रुपये टैक्स कैलकुलेट करेगा, जो कि एज पर रूल्स बनता है। तो 3750 रुपया टैक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि जी मेरे पास तो सीपीआर नहीं है, जब मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ तो जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं वो तो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है ना तो उनके पास MIS में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है, पर्सनल डाटा में अवेलेबल है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमें तो नहीं पता गवर्नमेंट ने जमा करवाया है कि नहीं करवाया। तो ये एक कन्फ्यूजन है, वो ये है कि गवर्नमेंट का दायरा जो आपको सैलरी दे रहा है वो भी गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट के अंदर है, और जो FBR है वो भी उसी गवर्नमेंट के अंदर है। मतलब ये है कि ये दोनों गवर्नमेंट के अदारे हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है जैसे कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर या एम्प्लॉयर को मिलता है, जो एम्प्लॉइज को मिलता है। तो जितना टैक्स कैलकुलेट होगा आपने सिंपल क्या करना है, एडजस्टेबल के टैब में जाना है, एडजस्टेबल के टैब में जाना है और वहां पे जाके ये जो आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे आके आपने टोटल सैलरी लिख देनी है ग्रॉस पे
और उसके बाद 3750 मेंशन कर दें। अब याद रखें इसका आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, सिर्फ एक ही एविडेंस है, वो है आपकी पे स्लिप। तो आप पे स्लिप अगर 12 स्लिप्स का डाउनलोड करके रख लेंगे तो आपकी फाइल कंप्लीट होगी, वहां से आप दिखा सकते हैं कि मेरा ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, वही मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेल्थ में जाएंगे। वेल्थ में जाने के बाद कोई अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो वो आप मेंशन कर दें, और उसके बाद वो करने के बाद जो भी आपकी रिटर्न में पुराने एसेट्स आ रहे हैं उनको रिव्यू कर लें, क्योंकि अगर हम इस लेक्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे तो वो लेक्चर लंबा होगा। तो जो भी आपकी इसके ऊपर मैं वैसे ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें लेक्चर देख चुके हैं, आउट ऑफ फाइल टैक्स रिटर्न, उसमें देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने एक्सेल के ऊपर वर्किंग करना सीखी कि किस तरीके से करनी है, उसके बाद हमने फाइल करना है, क्योंकि इसमें अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर वो लंबा होगा। हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि हमने रिटर्न के अंदर सैलरी कैसे रिपोर्ट करनी है। ये करने के बाद आप रिकंसिलिएशन के टैब में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके जो सैलरी आपने वहाँ पे रिपोर्ट की हुई है उसको आप 7,50,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल इनकम में। तो ये करने के बाद सब कुछ प्लस माइनस होने के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो मैच होंगे। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं पिछले साल की रिटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 7 लाख एक्सपेंस भी आपके फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कोई नहीं है। वैसे तो आप एक्चुअल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 0 लिख के इसको कैलकुलेट पे प्रेस करते हैं, और 7,50,000 जो इस साल की इनकम है वो हम क्या करते हैं, कैश में ऐड कर देंगे। मतलब ये जो 7,83,000 पहले लिखा हुआ है ये कैश हमारे पास पहले था, उसके अंदर मजीद इस साल की जो इनकम है वो ऐड हो गई है। तो हम ये कहते हैं 7,83,584 जमा 7,50,000, तो ये 7,58,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं और कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करते हैं। और फिर हम आएंगे रिकंसिलिएशन वाले टैब में। तो यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है, तो इस साल में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो पिछले साल के कैश में इस साल का 7,50,000 ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फिगर लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टोटल, यानी कि इस साल का जो कैश है 15,33,384 हम यहाँ पे लिख देते हैं 15,33,384। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट के टैब में जाएं तो वो फिगर थोड़ी सी 384 नहीं होगी, वो थोड़ी ज़्यादा फिगर होगी। हम ये ज्यूम करते हैं कि पिछले साल का जो कैश था उसमें इस साल की जो इनकम 7,50,000 सैलरी आपको आई, आपने कैश इन हैंड में उसको ऐड कर दिया, यानी कि ओपनिंग प्लस इस साल का। तो कोई एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस इस साल में लेट्स से ज्यूम करते हैं सिंपल रखने के लिए रिटर्न कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस होगा, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आप आएंगे पर्सनल एसेट के टैब में, तो सॉरी रिकंसिलिएशन के टैब में, तो यहाँ पे आके आपने 7,50,000 रुपया जो इस साल का इन्फ्लो वो मेंशन कर दिया, और एंड पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, और पिन से वेरीफाई करेंगे, रिटर्न को सबमिट कर देंगे। मैं दोबारा इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। देखें जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हमें नहीं पता कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में चूंकि वो NTN पे जमा होता है, तो गवर्नमेंट के केस में वो सारे का सारा एक डिपार्टमेंट जो टैक्स पूरी सैलरी से सब एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट करते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर है तो वो उनके अंडर अगर 50,000 टीचर्स काम कर रहे हैं तो वो सब का टैक्स एक ही बार जमा करवा देंगे, आपके CNSE या NTN पे जमा नहीं करवाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही एविडेंस है, वो है पे स्लिप के ऊपर जो टैक्स की डिटेल मेंशन है, तो वही डिटेल आपने सेम फाइल कर देनी है। पे स्लिप का जो डॉक्यूमेंट है वो सफिशिएंट है आपके लिए। और ये भी याद रखें कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं आप, और आपका जो ऑडिट है वो भी कम ओपन होता है अगर आप की जो वेल्थ के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। रिटर्न में का मसला नहीं है, मेन चीज़ें होती है कि वेल्थ में जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से जो ग्रॉस फिगर है वो लिखें, जितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो वहाँ पे मेंशन कर दें, और कोशिश करें कि आपका वो टैक्स इसके साथ मैच हो। इस तरीके से वर्किंग कर लें जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है, ताकि आपका टैक्स जो यहाँ पे अवेलेबल है वही इनकम आपकी वहाँ पे रिपोर्ट हो। आपका चूंकि ऑनलाइन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता तो आपको इसलिए एक एक स्लिप से देखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद आप सैलरी के टैब में जाएंगे, जैसे अभी हम वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे जाके सैलरी लिख लें, और एडजस्टेबल के टैब में जितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पे लिख दें। कोशिश करें कि वो पे स्लिप के साथ मैच हो। इस एग्जाम्पल में चूंकि उनका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, वो टैक्सीबल नहीं था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे टैक्स मेंशन नहीं किया। फिर आप जाएंगे रिटर्न के टैब में, वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन, वेल्थ के टैब में जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करें, सेव करें और उस रिटर्न को सबमिट कर दें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। वेल्थ की रिकंसिलिएशन के लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको लाजमी देख लें। अगर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा देखने में, और मुझे भी काफ़ी टाइम इस पर लगाना पड़ेगा। उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई करूं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।